हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे बहुत सारे स्किल्स और डेवलप करेंगे अपने आप को बनाने के लिए जॉब रेडी। जी हाँ, तो आज के इस कोर्स में चलिए कुछ नया सीखते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं 10 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर चार्ट्स। आफ्टर गोइंग थ्रू दीज 10 चार्टिंग टिप्स यू विल बी फास्टर एंड मोर एफिशिएंट देन एवर बिफोर। यानी ये जो 10 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं एक्सेल के अंदर चार्ट्स को ऐड करने के, इनके जरिए आप इजीली चार्ट्स को ऐड कर सकते हैं, आसानी से शॉर्टकट यूज करते हुए अपने काम को एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों यहाँ पर पहला जो है वो एकदम बेसिक और सिंपल सा डेटा हमारे सामने दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सेल्स पर्सन और कुछ उनके बेचे हुए अमाउंट दिए हुए हैं, अमाउंट सोल्ड यहाँ पर दिया हुआ है। स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिख कर रखे हैं ताकि आपको बहुत ही इजी और बेसिक वे में आपको ये समझ में आ जाए किस तरह से आपको ये करना है। दोस्तों सबसे पहले तो क्लिक एनीवेयर इनसाइड द डेटा बिलो फ्रॉम सेल B12 टू C16। तो ये जो हमारा डेटा है इसको पहले तो सिलेक्ट कर लेना है हमें, कहीं पे भी इस पे क्लिक कर देंगे तो भी ठीक है। B12 से लेकर C16 तक का ये हमारा टेबल है और इसी का सिलेक्शन हम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। अब सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, शॉर्टकट जो होता है चार्ट ऐड करने का वो आपके कंप्यूटर में होता है Alt+F1। जी हाँ, Alt+F1 प्रेस करके आप चार्ट्स को ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप Alt+Function+F1 ये 3 बटन्स दबा सकते हैं, क्योंकि उसमें फंक्शन की अलग से दिया होता है। तो अगर कंप्यूटर पे कर रहे हो तो Alt+F1 डायरेक्टली प्रेस कर दो, लैपटॉप पे कर रहे हो तो Alt+Function और F1 प्रेस कीजिए। ओके, तो यहाँ पहले मैं सिलेक्ट करूंगा और Alt+F1 प्रेस करूंगा। जैसे ही Alt+F1 प्रेस करेंगे हमारे सामने ये चार्ट आ जाएगा। दोस्तों ये जो चार्ट है ना, ये एक सिंपल बेसिक सा चार्ट है। इसके अंदर के डिजाइन वगैरह को हम चेंज कर सकते हैं, अलग अलग अट्रैक्टिव डिजाइन हम डाल सकते हैं। यहाँ पर डिजाइन टैब में जाकर ऊपर की ओर आपको दिखेगा, यहाँ ऊपर आपको डिजाइन टैब दिखाई देगा। इस डिजाइन टैब में देयर आर वेरियस डिजाइन विच आर अवेलेबल। आप वो डिजाइन लेकर के अपने चार्ट को और अट्रैक्टिव वगैरह बना सकते हैं। जैसा चार्ट आप चाहें वैसा चार्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो इस तरह से कोई भी चार्ट ऐड किया जाता है। यहाँ से फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, शेप वगैरह की आपको पता ही है। और डिजाइन के अंदर ज्यादातर अट्रैक्टिव डिजाइंस दिए हुए हैं, ये डिजाइन्स आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो दीज आर द वेज ऑफ एडिंग अ सिंपल चार्ट। मैं फिर से आपको दिखा दूं, पहले तो डेटा पे आपके टेबल पे सिलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए और फिर Alt+F1 प्रेस कर दीजिए। आपका चार्ट जो है सिंपल वाला वो अवेलेबल हो जाएगा। डिजाइन में जाके आप चेंजेस कर सकते हैं और उसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यू कैन ऑल्सो गो टू द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में यहाँ चार्ट्स का एक सेक्शन ही दिया हुआ है। यहाँ से आप अलग अलग टाइप के चार्ट्स जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे पाई डायग्राम आपको ऐड करना है तो वो पाई चार्ट आप ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ बदलाव करने हैं तो यहाँ पर डिजाइन आ जाएगा, उसमें जाकर आप तो काफी अट्रैक्टिव वे में ग्राफिकली प्रेजेंट किया जा सकता है आपके डेटा को, और बखूबी प्रेजेंटेशंस में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर किस तरह से पाई डायग्राम में नीचे की ओर सेल्स पर्सन के नाम भी आ गए हैं और अलग अलग सेल्स पर्सन के सेल्स को, अमाउंट सोल्ड को कलर्स के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। तो काफी अट्रैक्टिव लगता है इस तरह से प्रेजेंट करना। तो यहाँ से Alt+F1 प्रेस कीजिए या तो इंसर्ट में जाके कोई भी एक टाइप ले लीजिए चार्ट का, उस प्रकार का भी आपको चार्ट यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो यू कैन इजीली इंसर्ट चार्ट्स विद द हेल्प ऑफ दिस। अगर आपको बेसिक सिंपल चाहिए तो Alt+F1 प्रेस कर दीजिए। Alt+F1 में जो बेसिक सिंपल सा बार डायग्राम होता है, बार चार्ट होता है, वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे टिप की ओर। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चार्ट जो है वो पर्टिकुलर कॉलम्स से जुड़ा हुआ अगर चाहिए तो क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर सेल्स पर्सन, सेल्स और कमीशन, ऐसे 3 कॉलम है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ सेल्स पर्सन और कमीशन ये 2 ही जो इंपॉर्टेंट कॉलम्स है मेरे, एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन का कितना कमीशन हो रहा है वो मुझे ग्राफिकली पता चले। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, पहले सेल्स पर्सन वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल प्रेस करते हुए कंट्रोल को होल्ड करके रखिए और फिर कमीशन वाले दोनों कॉलम्स को इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल काम है। पहले सेल्स पर्सन सिलेक्ट करो, फिर कंट्रोल दबा करके रखो अपने कीबोर्ड से और साथ ही में सिलेक्ट कर दो क्लिक एंड ड्रैग करके। दोनों कॉलम्स जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको प्रेस करना है Alt+F1 और आपके सामने जो डायग्राम आएगा दोस्तों, ये डायग्राम इस बार आपके सेल्स पर्सन का नाम और कमीशन ये प्रॉपरली दिखाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए चार्ट टाइटल कमीशन लिख करके आ गया।
क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ कमीशन का कॉलम ही यहाँ पर हाईलाइट किया है। तो इस प्रकार से दो कॉलम्स को सिलेक्ट करके, डबल कॉलम सिलेक्ट करके भी आप जो है चार्ट्स ऑटोमेटिकली ले सकते हैं और उनका पर्टिकुलर कमीशन कितना है या पर्टिकुलर कॉलम का आपको जो डेटा चाहिए वो कितना है वो ऑटोमेटिकली शो वो कर देगा। तो बहुत ही सिंपल था ये। आपको सिलेक्ट करना है, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल एंड ड्रैग टू सिलेक्ट सेल्स, पर्टिकुलर सेल्स, एंड देन लेट गो द कंट्रोल की एंड देन प्रेस ऑल्ट प्लस F1। तो आसानी से आप चार्ट जो है वो ऐड कर पाएंगे। ये तो दूसरा सिंपल सा टिप। बढ़ते हैं आगे। अगला टिप जो है दोस्तों, यहाँ पर मल्टीपल डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर सेल्स पर्सन जैन और फेब ऐसा दिया हुआ है और यहाँ पर ऑलरेडी एक चार्ट है भी। मैं अगर बाद में डेटा में आता हूं और बाद में एडिट करता हूं, कुछ डेटा ऐड करता हूं यहाँ पर, और फिर मैं चाहता हूं कि यार चार्ट वापस से नहीं इसी चार्ट में एडिशन हो जाए उसका, तो क्या करेंगे? मतलब मैंने ऑलरेडी एक चार्ट तो बना दिया था, लेकिन अब मैं डेटा में चेंजेस कर रहा हूं तो चार्ट में ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है? तो आपको पहले तो डेटा को सिलेक्ट करना है। ओके, आपको डेटा को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट टैब में जाना है सबसे पहले। यस, ऊपर जो हमारी इंसर्ट टैब होती है, इंसर्ट टैब में आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक टेबल बना दीजिए पहले डेटा को। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे वो आपको बताएगा भाई ये पूरा टेबल है क्या, तो यस यही पूरा टेबल है, आप ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके कर देंगे आपका टेबल जो है वो रेडी हो जाता है। अब क्या कीजिए, ये फरवरी है, इसके बाजू में मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं मार्च लिख देता हूँ। जैसे ही मार्च लिख के मैं एंटर प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर टेबल जो है वो एक्सटेंड हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है टू इंक्लूड अ न्यू कॉलम। एक नया कॉलम ऑटोमेटिकली टेबल में ऐड हो गया। अब यहाँ पर मैं अपने आंकड़े डालूंगा, जैसे जैसे मैं यहाँ पर फिगर्स डालूंगा वैसे वैसे आप देख सकते हैं एक नया कॉलम यहाँ चार्ट में भी ऐड हो चुका है, मार्च नाम का। और ये ग्रे वाली लाइन जो है वो मार्च का मेरा जो सेल्स वगैरह है, आंकड़े जो हैं वो मार्च के नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से पहले मैंने टेबल में कन्वर्ट किया डेटा को और फिर उसमें एक कॉलम ऐड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली चार्ट में भी वो कॉलम जो है नजर आने लगा। तो ये था हमारा टिप 3, बहुत ही सिंपल सा। इससे आप एग्जिस्टिंग डेटा में चेंजेस करते हुए चार्ट में भी डायरेक्टली चेंजेस ला सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यहां पर दोस्तों लेट्स से यू डोंट वांट दिस चार्ट टू इंक्लूड डोरिस डेटा। अब यहां पर कुछ नाम है, केली, डेव, ब्रायन, सैली, डोरिस, ऐसे कुछ नाम है। इसमें से हम चाहते हैं कि एक आदमी का डेटा जो है वो ना दिखाई दे, हम सिर्फ लिमिटेड लोगों का ही डेटा शो करना चाहते हैं। तो आपको याद होगा जब चीजों को समराइज करना होता है या फिल्टरिंग का इस्तेमाल हम करते हैं ऐसे केसेस में, जब हमें स्पेसिफिक डेटा ही चाहिए होता है। तो व्हाट यू विल डू, यहां पर आप चार्ट पे पहले तो क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक करते हैं ना दोस्तों, तो इस तरफ आप देखिए जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, यहां आपको एक बटन नजर आता है, ये वाला, इसका नाम है फिल्टर बटन। यस, बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है। आप फिल्टर पे क्लिक कीजिए और यहां पर आपको बहुत सारे चेक बॉक्सेस नजर आ जाएंगे। आप इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको सही लगता है, जो चाहिए आपको, जो नहीं चाहिए आपको। सॉरी। तो आप यहां से दोस्तों डोरिस अगर आपको नहीं चाहिए, आप उस पर टिक मार्क हटा दीजिए, तो उसका डेटा जो भी रहेगा वो वहां से रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अप्लाई कर देना है आपको। तो अब आपको डेटा के अंदर सिर्फ बाकी के जो नाम है वही नजर आ रहे हैं, डोरिस का नाम जो है वो रिमूव हो गया। तो ये था हमारा टिप नंबर 4। किसी भी चार्ट में से अगर किसी डेटा को अल्टर करना है, रिमूव करना है, तो फिल्टर का ऑप्शन आपको यहाँ पर काम आने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला जो टिप है ये बहुत ही उपयोगी और बहुत ज्यादा वाइडली यूज्ड है दोस्तों, इसका नाम है पाइवट चार्ट्स। जी हाँ, पाइवट चार्ट्स का उपयोग बहुत होता है, पाइवट टेबल का इस्तेमाल बहुत होता है। स्पेसिफिक डेटा जब अनसमराइज्ड है, अनकैटेगराइज्ड है, प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है, प्रॉपरली फॉर्मेटेड नहीं है, तो ऐसे में डेटा को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, डेटा को समराइज बनाना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली अगर करना चाहते हैं, तो नॉर्मल चार्ट्स का काम नहीं है। ऐसे में आपको पाइवट चार्ट्स की जरूरत पड़ती है। पाइवट चार्ट्स कैन हैंडल अनसमराइज्ड डेटा एज वेल, और फिर इंसर्ट टैब में जाकर के हम उसे ऐड कर सकते हैं। तो कैसे करना है, तो आप यहां पे देख सकते हैं, बिलो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर रिपीटेड इन सेवरल रोज। यहां पर एप्पल्स एप्पल्स एप्पल्स, ऑरेंजेस ऑरेंजेस, कई नाम जो है वो 2-3 बार रिपीट हुए हैं। दिस इज कॉल्ड एज अनसमराइज्ड डेटा। अनफॉर्चुनेटली जो रेगुलर चार्ट्स हैं वो सिर्फ समराइज्ड डेटा ही एग्री करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। हमें यहाँ पर पाइवट चार्ट की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम पहले तो इसे सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टैब में चले जाएंगे। हमारा ऊपर ही इंसर्ट टैब होता है, इस इंसर्ट टैब में हम चले जाएंगे और यहां पर आपको मिलेगा दोस्तों ये ऑप्शन, नाम है इसका पाइवट चार्ट।
यस, ये पाइवट चार्ट क्या करता है, ग्राफिकली समराइज करता है डेटा को एंड एक्सप्लोर द कॉम्प्लिकेटेड डेटा एज वेल। तो आप सिर्फ पाइवट चार्ट पे क्लिक कीजिए, ये एक बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। ये बॉक्स आपको रेंज वगैरह बताएगा कि टेबल क्रिएट होने वाला है, आपको कहाँ टेबल क्रिएट करना है, तो न्यू वर्कशीट में करना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करना है, ये आपको चुनना होता है। तो ज्यादातर लोग एग्जिस्टिंग वर्कशीट या तो नई वर्कशीट चूज करते हैं, इसमें से दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपकी जरूरत के हिसाब से कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पे एग्जिस्टिंग ले लेता हूँ। जैसे ही आप एग्जिस्टिंग लेंगे तो आपको लोकेशन बताना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में कहाँ भाई, कहाँ पर चाहते हो। तो मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट कर देता हूँ E13 से और ओके कर देता हूं। जैसे ही मैं ओके करूंगा यहां पर जो है ये कुछ इस तरह का चार्ट आ जाएगा। अब ये दिखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन एक्चुअल काम जो है इसका वो ये एक्सट्रीम राइट साइड पर है। यहां पर पाइवट चार्ट फील्ड्स आती हैं और पाइवट चार्ट फील्ड्स में इधर ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरियाज लिखा हुआ है। यहाँ फिल्टर का ऑप्शन है, लेजेंड सीरीज का ऑप्शन है, एक्सेस और वैल्यूज का ऑप्शन है। वैल्यूज में वो ऑटोमेटिकली टोटल करके भी हमें दिखाता है। तो बस आपको यहां से उठा करके इन फील्ड्स के अंदर डेटा को डालना है। जैसे ही आप डेटा को यहां पर डालेंगे आपका जो है चार्ट ऑटोमेटिकली रेडी होने लग जाएगा। उसके अमाउंट्स जो हैं वो आने लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये होने लगेगा और फिर जो है दोस्तों आपको प्रोडक्ट भी इसके वैल्यूज के रूप में मिल जाएगा। इस प्रकार से बस इन फील्ड्स को आप अलग अलग सीरीज में फिल्टर कर सकते हैं, उसके लेजेंड्स यानी चार्ट्स फॉर्म कर सकते हैं, या आप दोस्तों यहाँ पर अगर आप समीशन चाहते हैं किसी वैल्यू का तो उस फील्ड में डाल दीजिए वो पर्टिकुलर चीज को, तो उसका वैल्यूज भी वो क्रिएट करके आपको चार्ट दे देगा। तो इस प्रकार से ऑन द राइट इन द पाइवट चार्ट फील्ड्स पेन क्लिक द प्रोडक्ट एंड अमाउंट चेक बॉक्सेस एंड देन यू कैन गेट द प्रोडक्ट एंड अमाउंट चेक बॉक्सेस ऑटोमेटिकली ऑफ द गिवन फील्ड। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जब मैं इसको हटाता हूँ आपको पीछे एक छोटा सा टेबल भी बनकर दिखाई देता है जिसके अंदर काउंट ऑफ प्रोडक्ट, काउंट ऑफ सम वगैरह भी आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट्स बहुत उपयोगी हैं, बहुत ज्यादा काम के हैं। यहाँ पर अनसमराइज डेटा को समराइज किया जाता है और ऑटोमेटिकली हमें प्रोडक्ट्स और काउंट और सम ये देने का काम जो है पाइवट चार्ट करता है। उम्मीद करता हूं ये पांचों टिप्स आपको समझ में आए होंगे। हम बढ़ते हैं आगे अगले टिप की ओर, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हुए। चलिए अब यहां पर क्रिएट मल्टी लेवल लेबल्स का ये ऑप्शन है। लेबल एक ही है, हम चाहते हैं ज्यादा लेबल्स बनाए जाएं, तो कैसे करेंगे? वुडंट दिस चार्ट बी बेटर इफ इट हैड अनदर लेवल ऑफ लेबल्स एट द बॉटम? जैसे यहाँ पर सिर्फ एप्पल, ऑरेंजेस, बनानास, एस्परेगस, ब्रोकोली वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लिखें तो कितना जबरदस्त हो जाएगा ये डेटा और ज्यादा समझ में आएगा लोगों को। तो क्या करेंगे, इन सेल G14, ये G है हमारा, और G के 14 में अगर हम आ जाएं और यहां पर हम टाइप करें फ्रूट्स, एंड इन सेल G17 टाइप द वर्ड वेजिटेबल्स, तो यहां पर मैं 17 में आ जाता हूं, यहां पर लिख देता हूं वेजिटेबल्स। ओके, ये दो मैंने काम कर दिए। सिलेक्ट द चार्ट एंड देन ऑन द डिजाइन टैब सिलेक्ट डेटा। डिजाइन टैब क्लिक द सिलेक्ट डेटा ऑप्शन। तो यहां पर दोस्तों देखिए ये चार्ट एलिमेंट्स हैं, चार्ट स्टाइल है, फिल्टर का ऑप्शन है। यहां पर आपको टॉप पे सिलेक्ट डेटा का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिर्फ इस पे क्लिक करना है और जैसे ये डायलॉग बॉक्स आता है अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो चार्ट डेटा रेंज दिया है ना, ये डेटा रेंज में हमें हमारी रेंज डालनी है। कौन सी रेंज डालेंगे हम? ये वाली रेंज पूरा अब सिलेक्ट करेंगे हम। यस, ये पूरा सिलेक्ट करके ओके करने पे अब आपको दिखाई देगा, देखिए डेटा में चेंजेस, यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे दो और लेबल्स जो हैं वो क्रिएट हो गए। तो मल्टी लेबल्स, अगर मल्टी लेवल लेबल्स आपको क्रिएट करने तो उस प्रकार से आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। तो अगला 7वां टिप है, यूज अ सेकेंडरी एक्सिस टू क्रिएट अ कॉम्बो चार्ट। सेकेंडरी एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो देखा ही आपने, सेकेंडरी एक्सिस का इस्तेमाल करना है कॉम्बो चार्ट बनाने के लिए। तो कैसे करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं सेल्स एंड प्रॉफिट परसेंटेज, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखना चाहते हैं, कॉलम में नहीं। तो प्रॉफिट परसेंटेज को अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखाना है तो क्या करेंगे, सिलेक्ट द चार्ट बिलो, गो टू द डिजाइन टैब, यहां पर चार्ट टाइप करके एक ऑप्शन है, देखिए दोस्तों चेंज चार्ट टाइप, ये वाला ऑप्शन है यहाँ पर टॉप राइट पे। ये चेंज चार्ट टाइप में जा करके हम कॉम्बो सिलेक्ट करेंगे यहाँ नीचे। ये बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, इसमें से एक कॉम्बो वाला आता है।
वो सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम कॉम्बो कर लेते हैं ना, देखिए पूरा चार्ट ही चेंज हो जाता है। पहले यहां पर आप देख सकते थे सिर्फ सेल्स दिया हुआ था, प्रॉफिट के परसेंटेज जो थे वो अलग एक्सिस पे दिए हुए थे। जैसे हम चेंज चार्ट टाइप पे जाते हैं, कॉम्बो सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से कॉम्बो के अंदर ओके आप कोई भी चार्ट ले लीजिए इसमें से। आप जैसे ही कॉम्बो सिलेक्ट करके ओके करेंगे, आपका जो है पूरा दोनों ही एक ही लाइन पे, ये हो गई हमारी प्रॉफिट परसेंटेज और ये हो गया हमारा सेल्स। तो दोनों ही चीजें एक एक्सिस के ऊपर आप कॉम्बो चार्ट की मदद से डाल सकते हैं। तो बड़ी ही इजीली ये काम हो जाता है। प्लॉटेड लाइन भी आप ले सकते हैं, कॉम्बो चार्ट भी आप बना सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों 8वीं टिप की ओर। हुक अप अ चार्ट टाइटल टू अ सेल। एक पर्टिकुलर सेल पर अगर चार्ट का टाइटल आपको डालना हो तो कैसे डालेंगे? In the chart below is called chart title. That's not very helpful. So let's change that. Click the chart title, इसको select करेंगे, then type equal to and click the green cell that contains week 1. ये जो अभी यहां पर है, ये इस पे क्लिक कर दिया मैंने और एंटर करेंगे तो वैसे ही वहां पर week 1 लिख करके आ जाएगा। ये है किसी भी सेल का नाम अगर आपको चार्ट के नाम में डालना है तो आपको खाली चार्ट टाइटल पे क्लिक करना है। देखिए जैसे मैंने यहां पर किया, क्या किया मैंने चार्ट टाइटल पे क्लिक किया, इक्वल टू प्रेस किया और जो भी हमारा डेटा था उसमें से जो भी नाम मुझे चाहिए था मैंने उस पर क्लिक करके एंटर कर दिया तो वो नाम यहाँ पर आ गया। इस प्रकार से आप चार्ट को टाइटल दे सकते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेल। बढ़ते हैं आगे अगले टिप की ओर। यह है 9वां टिप, स्प्लिट ऑफ स्लाइसेस इनटू अ सेकंड पाई। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, पाई डायग्राम बहुत जबरदस्त होता है, कई जगहों पर यूज किया जाता है। यहां पर एक छोटा सा पाई डायग्राम है प्लम्स, ऑरेंजेस, एप्पल्स और ग्रेप्स का। यहां पर एक आध स्लाइस को हमें एक अलग पाई में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? वी नीड टू मेक अ पाई ऑफ अ पाई। इस पाई चार्ट में से एक और पाई बनाना है, वेयर द कीवीज एंड ग्रेप्स एंड पियर्स आर स्प्लिट ऑफ इनटू देयर ओन पाई। तो क्या करेंगे? तो क्लिक द चार्ट, देन ऑन द डिजाइन टैब क्लिक चेंज चार्ट टाइप। तो डिजाइन में जाएंगे, यहाँ चेंज चार्ट टाइप है, इस पे क्लिक कर देंगे। वी आर नॉट डन येट। यहां पर जाने के बाद राइट क्लिक द स्मॉलर ऑफ द टू पाइज। ये जो स्मॉलर ऑफ द टू पाइज हैं, जैसे यहाँ ग्रेप्स हैं, इस पे राइट क्लिक कर देंगे हम। और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे एंड चूज फॉर्मेट डेटा सीरीज, तो वहां फॉर्मेट डेटा सीरीज के अंदर आपको ऑटोमेटिकली जो है एक नया सेक्शन नजर आएगा। कैसे, मैं फिर एक बार आपको दिखाता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको, वी आर नॉट डन येट, राइट क्लिक ऑन द स्मॉलर टू पाइज। ये जो छोटे टू पाइज हैं, जैसे ये प्लम्स हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, यहाँ पर फॉर्मेट डेटा सीरीज आ गया। यहाँ फॉर्मेट डेटा सीरीज के अंदर आपको, यहाँ पर मैं समझाता हूं फिर से। In the format data series pane on the right, go to the split series by menu and choose value, then type 1000 in the values less than box. When you press enter, the kiwis, grapes and pears are split off into their own pie. का शेप जो है वो कम ज्यादा होते रहेगा। एंगल यहां से दे रहे हैं हम, एंगल तो चेंज कर ही सकते हैं। ये सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले टिप की ओर। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है होवर ओवर चार्ट एलिमेंट्स टू गेट अ प्रीव्यू। यानी चार्ट के एलिमेंट्स पर हम कैसे सिर्फ माउस मूव करें हमारा तो ऑटोमेटिकली हमें प्रीव्यू दिखाई दे। व्हाट वुड दिस चार्ट लुक लाइक विद अ लेजेंड विद डेटा लेबल्स? क्लिक द चार्ट एंड देन क्लिक चार्ट एलिमेंट्स। इस पे क्लिक कीजिए, आप डिजाइन में जाइए, यहाँ पर चार्ट एलिमेंट्स पे जाइए। आप जैसे जैसे यहाँ पर देखेंगे प्लस बटन पे, आप सिर्फ उसके ऊपर मूव कीजिए, आपको नजर आएगा कि ये चार्ट जो है दूसरे टाइप में कैसा नजर आने वाला है। ओके, तो ये प्लस बटन का यहाँ पर ये छोटा सा टिप है, इस पे जाइए, आपको अलग अलग चार्ट एलिमेंट्स नजर आएंगे। कैसा वो दिखेगा वो सिर्फ शो करने के लिए ये बताया गया। तो यहाँ दोस्तों हमने 10 टिप्स इंपॉर्टेंट देखे हैं अबाउट एडिंग चार्ट्स, डायग्राम्स एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग योर डेटा। उम्मीद करता हूँ ये 10 के 10 टिप आपको काम आएंगे। जरूर चार्ट ऐड करने के शॉर्टकट कीज आप लिख कर ले लीजिए।
यहाँ पर एक्सेल के ज्यादातर फंक्शंस हमने कवर कर लिए हैं। हमने बहुत सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस, हमने फंक्शंस और फॉर्मूलाज देखे, लॉजिकल, स्टैटिस्टिकल, टेक्सचुअल। उम्मीद करता हूँ सभी आपने नोट डाउन किए होंगे।